हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में तो बिल्कुल रहेंगे। आई नो दैट, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना अपनी पीक पर है और बाहर तो बिल्कुल हाहाकार मची हुई है। आगरा में भी लॉकडाउन पूरी तरीके से लग गया है और पिछले 1 महीने से मैं आपको कोई व्लॉग नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में सब चीज़ें उथल-पुथल हो गई है इस 1 महीने में। तो समझ ही नहीं आया, व्लॉग बनाने की कई बार कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी नहीं बना पाई व्लॉग। आज लगा हिम्मत करके कि यार एक व्लॉग तो बनाना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्हें मतलब मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो उन्हें अपडेट करके बताया जाए कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। लास्ट 1 मंथ में सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनको एकदम से फ़ीवर आ गया और फ़ीवर था, मतलब हाई फ़ीवर आ गया 102 इस तरीके से। तो उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन कोई भी फ़िक्र करने की बात नहीं थी। फ़ीवर नॉर्मल था, लेकिन उन्हें फिर भी हमने क्वारंटाइन कर दिया 5 डेज़ के लिए। उनको क्वारंटाइन कर दिया नॉर्मली, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। उसके एकदम बाद मेरे घर में मेरी जेठानी है, उनकी बेटी है, उसको फ़ीवर आ गया। पर उसको सिर्फ़ रात में आया, उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो वो बिल्कुल फ़ाइन थी। उसके 1-2 दिन बाद मम्मी और मुझको मतलब सेम प्रॉब्लम होने लगी, बॉडी पेन होने लग गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे फ़ीवर आने वाला है। तो मैंने पैरासिटामॉल खा ली और मम्मी ने पैरासिटामॉल खा ली। लेकिन उसी दिन रात को मम्मी को फ़ीवर आ गया और अ, उनको तो फ़ीवर आ गया, तो उनका जो फ़ीवर था वो 1-2 दिन तक मतलब उतर रहा था और चढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने उनको भी कहा कि भई आप क्वारंटाइन हो जाइए। मतलब ऐसा मतलब कोरोना जैसी कोई बात नहीं, लेकिन वायरल है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2-3 दिन आपको हमें देखना पड़ेगा। तो उनका भी फ़ीवर नॉर्मल था, 2-3 दिन में एकदम उतर गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम सबके साथ एक सेम प्रॉब्लम आई थी कि सबको फ़ीवर आ रहा था। लेकिन मेरा केस कुछ अलग था। मेरे केस में ये प्रॉब्लम थी कि मुझे फ़ीवर आया ही नहीं, लेकिन मेरा टेस्ट चला गया। मुझे स्मेल नहीं आ रही थी और मुझे भूख नहीं लग रही थी। बॉडी बहुत रेस्टलेस थी, वीकनेस फ़ील हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कि यार फ़ीवर नहीं आया, सारी चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो नॉर्मल वायरल है, सभी को घर में हुआ है, तो हो सकता है इसकी वजह से मुझे लग रही हो। तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूँगी कि ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको थोड़ा-सा भी कोई साइन आता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। इस टाइम किसी भी चीज़ में कोई भी ढिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी-सी भी आपकी एक छोटी-सी गलती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। बाहर ना बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। मैंने ऐसा किया है, इसलिए मैं आपको ये अवेयर कर रही हूँ। उसके बाद 1 हफ़्ता गुज़र गया, मम्मी का फ़ीवर ओके था, घर में सब ओके थे, लेकिन मेरी जो वीकनेस थी वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा नहीं है, नॉर्मल जो काम है वो मैं घर के सारे कर रही थी, लेकिन मेरी जो बॉडी थी वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं कुछ भी खा रही थी, मतलब मुझे भूख नहीं लग रही थी, बिल्कुल मेरी भूख चली गई थी। तो फिर 1 हफ़्ते बाद मुझे जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई, मेरी जो जेठानी है उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार तुम दिखा लो, क्योंकि अब तुम बिल्कुल खाना नहीं खा रही हो। मैं डॉक्टर के यहाँ गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे फ़ीवर नहीं आया, मुझे ये साइन्स हैं। उन्होंने कहा, भई देखो, तुम्हारी बॉडी में वायरस तो कहीं न कहीं गया है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया है। उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दी, क्वारंटाइन के लिए बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने कहा सिर्फ़ मास्क लगा के रखिए और आप और सारी चीज़ें फिर मुझे बताइए अपडेट करके कि क्या चल रहा है। 3 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मतलब जो मेरी बॉडी में जैसे मुझे भूख नहीं लग रही थी या मुझे थकान हो रही थी, वो सारी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन जो वीकनेस है वो अभी भी वैसे ही है। मैं अगर अपने जो लाइफ़स्टाइल, मतलब जो मेरा पीछे का लाइफ़स्टाइल है, मतलब जो घर के डेली रूटीन के काम होते हैं, अगर वो मैं पूरी तरीके से करती हूँ, जैसे कि पहले अगर मैं करती थी तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी या मैं एकदम फ्रेश रहती थी अपने कामों को करने में। अभी अगर मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में वीकनेस है, चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर डेली रूटीन में पहुँच जाती हूँ तो मुझे लिटरली एकदम से चक्कर आने लगता है। मुझे लगता है कि यार क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ काम? तो इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए? बहुत मुश्किल से फ़ोन उठाया और ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि आप लोग प्लीज़ और प्लीज़, प्लीज़ फ़ीवर को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जो फ़ीवर है, अभी फ़ीवर का कुछ पता नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल फ़ीवर है या ये कोरोना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जैसे ही आप में ये साइन आए या आपके बच्चे में आए, क्योंकि आजकल बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। खुद डॉक्टर मत बनिए, गूगल से कुछ भी सर्च मत कीजिए, क्योंकि गूगल पे
लाखों जानकारियाँ हैं, सब अलग अलग तरीके से हर चीज़ बताते हैं, हम उसे अज्यूम कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, वो क्या कहते हैं उसके बाद कुछ करिए, क्योंकि अगर बॉडी में एक बार वायरस घुस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो भाई ये तो रहा आज का वीडियो। कोशिश करूँगी कि मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा एंड बाय बाय।